कराची वालों जागो, रीढ़ की हड्डी हो इस मुल्क की, वी ऑल लुक टुवर्ड्स यू। आज के दिन बराए मेहरबानी सुबह जल्दी उठ जाइए और बाहर निकलिए और वोट डालिए। लाहौर का रुख भी करते हैं, मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजहर, लाहौर की 14 सीटें, सबकी नजरें इधर मरकूज हैं। इधर से तो बल्कि पंजाब का ओवरऑल जो भी रिजल्ट आए, लाहौर का तख्त जिसने जीत लिया वो उसकी एक क्रेडिबिलिटी का स्टैंप जो है वो उसकी तस्दीक सख्त हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि क्या है लाहौर के अंदर, वोटर आउट टर्न आउट कितना है, एक सेंटिमेंट क्या है सड़कों पे? असल में जब सुबह सुबह इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद हुई है तो लोग अमूमन शहर के लोग जरा देर से निकलते हैं, लेकिन लाहौर के और खुसूसी तौर पर पोश एरिया के लोग, जैसे हल्का 122 है, डिफेंस का इलाका है, ख्वाजा साद और सरदार लतीफ खोसा के दरमियान मुकाबला है, उस हल्के में लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और उसकी वजह से रश पड़ा है और लोगों को इंटरनेट और मोबाइल फोन की सहूलत न होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज लोगों को वोट नहीं मिला, फिर उसके बाद वो दोबारा घर गए हैं, दोबारा वहां से उन्होंने अपने वाईफाई के जरिए इंटरनेट से वोट तलाश किया है, जी फलां पोलिंग स्टेशन पे उनका वोट है, तो वो वहां पे गए हैं। तो इस लिहाज से लोगों की बड़ी तादाद जो है, जब इंटरनेट का सुबह पता चला ना 8 बजे पहले सर्विस बंद कर दी है, तो उसके बाद लोग निकले हैं बड़ी तादाद में लाहौर भर में, और जो है वो टर्न आउट ज्यादा होगा यकीनन, क्योंकि रश तमाम पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन रश देखने में आया है। अमूमन शहरों में लोग 12 बजे के बाद निकलते हैं, लेकिन 8 बजे के बाद से ही लोग आना शुरू हो गए थे, लेकिन उनको का सामना करना पड़ा है कि अपना वोट ढूंढने में, फिर उसके बाद राब्ता करने में, अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई इस तरह का वाकया पेश आ जाता है तो मोबाइल से ही राब्ता होना है, तो लोगों का राब्ता ही नहीं होना किसी से, तो ये इससे लोगों को बहुत मुश्किल का सामना है। फिर कुछ लोग बस बुजुर्ग आए हैं यहाँ पर वोट डाल दें, अब उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया है अपना, वो दोबारा जो है वो मिल नहीं रहे। तो इस हवाले से पहला मसला तो ये पड़ा है कि यहाँ पर लोगों को इस इंटरनेट से और मोबाइल फोन से मुश्किल का सामना है। फिर उसके बाद आते हैं हम लाहौर शहर में। लाहौर शहर इस वक्त पाकिस्तान की नजरें लाहौर शहर पर लगी हुई हैं। नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, उनके मुकाबले में डॉक्टर यासीन राशिद हैं। फिर उसके बाद हमारा भी राब्ता थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया है। बिलावल भुट्टो जारी है, उनके मुकाबले में अता तारड़ हैं। फिर उसके बाद पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास खोखर हैं। उसके अलावा तहरीक लब्बैक के महबूब अहमद हैं। ये सारे हल्के मुतहर्रिक हुए हुए हैं, सारे के सारे बिल्कुल जो है। मजहर, वी विल कनेक्ट विद यू अगेन। आपकी लाइन में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन है, मजहर को फिर कनेक्ट कीजिएगा। रियासत का काम होता है कि हर शहरी को इस बात के ऊपर आमादा करे और फैसिलिटेट करे कि वो अपने घरों से बाहर निकले ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। उसके लिए आसानियां हो, मुश्किलात ना हो, रोड़े ना अटकाए जाएं उसके रास्ते में, और मजीद इस पूरे प्रोसेस को मुश्किल और कशीदा ना बना दिया जाए। इस बार हम देख रहे हैं बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन का जनरली जो रवैया रहा है, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन करवाना, उसके बाद बैलेट वोट्स के हवाले से डेडलाइन मिस करना, उसमें 2-2 बार ताखीरें करना, प्रिंटिंग के हवाले से ताखीरें होना, उसके बाद आपके इस पूरे मुल्क भर के अंदर 1.5 लाख पोलिंग बूथ्स का कम होना, एज अकॉर्डिंग टू स्टिपुलेटेड बाय लॉ। 1.5 लाख पोलिंग बूथ्स इस मुल्क में आज भी कम है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ 1.5 लाख मजीद ज्यादा होने चाहिए थे कि तमाम तर वोटर्स को अकोमोडेट किया जाए। हमारे साथ पेशावर में अदनान तारिक मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग कितने मुतहर्रिक हैं, उनके लिए आसानी है या कोई ना कोई मुश्किलात का सामना उन्हें भी है। अदनान, बताइएगा ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जो आज सुबह 8 बजे जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ। हम बात पेशावर की तो पेशावर में सुबह से ही लोग जो है वो बड़ी तादाद में 1280 पोलिंग स्टेशन पेशावर के बनाए गए। तमाम पोलिंग स्टेशन में 8 बजे से पहले ही शहरी जो है मौजूद थे अपना हक राय दे इस्तेमाल करने के वाले। खैबर पख्तूनख्वा की वैसी रवायत रही है कि लोगों को एक शिद्दत से इंतजार होता है वोट के हवाले से, तो आज भी वही जोशो खरोश जो है पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में जो है वो देखा गया। सुबह से ही जब हम 7:30 बजे पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे, अमला अंदर मौजूद था, तो इंतजार सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि कब दरवाजे खुलेंगे और लोग अपना वोट जो है हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी 8:01 हुआ तो लोगों को सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए, उनको जामे तलाशी के बाद अंदर जाने की इजाजत दी गई। थोड़ा सा मुश्किलात उस वक्त ज्यादा पेश आई जब मोबाइल सर्विस की बंदिश के लिए शहरियों को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है अब तक की सूरत हाल यह है कि अच्छा खासा लोग जो है न सिर्फ मर्द पोलिंग स्टेशन पे बल्कि पेशावर की खवातीन पोलिंग स्टेशन सुभान अल्लाह, जबरदस्त।
اور امن و امان کی صورتحال بھی کنٹرول میں ہے عدنان؟ فیلحال آپ دیکھیں پورے صوبے کی دیکھیں تو گزشتہ ہفتے ہونے والے افسوسناک واقعے ڈی اے خان کے بعد جو ہے صوبے بھر میں بھرپور اقدامات کیے گئے. خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 1,18,000 KP پولیس کے جوان سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. 102 فرنٹیئر کانسٹیبلری کی پلاٹون جو ہے تعینات کی گئی ہے. پاک فوج کے دستے جو ہے وہ اللہ ان سب کو بھی اپنے ذمان میں رکھے. مگر عدنان یہ بتائیے گا ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا ہے ابھی پشاور میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے لوگ صبح سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور جلدی ان کی رسائی ہو رہی ہے اپنے اسٹیشنز تک اور بوتھز تک؟ اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ سست روی کا شکار تو نہیں ہے پروسیس؟ جی صبح 8 سے لے کر 10:30 11 تک تو لوگوں کا پریشر زیادہ تھا کیونکہ لوگ آ رہے تھے. اندر عملہ جو تھا بیٹھا ہوتا تو اس کو تھوڑا سا سست روی کا شکار تھا. تو اب جو 12 سے 1 بجے کا ٹائم ہوا تو تھوڑے سے ووٹر کی تعداد کم ہوئی. لیکن پشاور میں پھر 2 3 4 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ پیک کا ٹائم ہو جاتا ہے پورے ملک کی طرح. تو پھر پریشر جو ہے ایک دم زیادہ ہو جاتا. تو خواتین پولنگ اسٹیشن پہ رش زیادہ ہے وہاں پر. اور مردوں کی جتنے پولنگ اسٹیشن ہے جوائنٹ جو نوائی مضافاتی علاقے وہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنے جا رہے ہیں ووٹ پول کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ موجود ہے. گیمی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک یہاں پر ہے. حالانکہ 3-4 دن پہلے جو ہے وہ اتنی شہروں میں گیمی نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن آج شہری نکلے ہیں اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے کیونکہ کارنل میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا. اور جنوبی اضلاع میں حالیہ دہشت گردی کے بعد جو ہے تھوڑی سی صورت ڈری سی تھی. لیکن اب جنوبی اضلاع میں خاص کر وہاں پر اضافی نفری بھی دی گئی. فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ساتھ ساتھ جو ہے فرنٹیئر ریزرو پولیس بھی بڑی تعداد میں وہاں پر لگائی گئی. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج موسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سورج بھی دیکھ رہے ہیں. وہ تاثر بھی بالکل غلط ہو گیا کہ جی پشاور میں 8 فروری کو شدید ٹھٹر سی سردی ہوگی. تو پشاور میں آج جو ہے موسم جو ہے کافی گرم ہے. الیکشن جو ہے لوگ اس کو موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، مالٹے بھی کھا رہے ہیں، کینو بھی کھا رہے ہیں اور پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی گیما جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ آ رہے ہیں اچھے انداز میں اپنے جو ہے ووٹ جو ہے وہ پول کر رہے ہیں اور بھرپور انداز میں حق رائے استعمال کر رہے ہیں. اب 4 سے 5 بجے کا ٹائم جو ہوگا اس کے ایک اچھی خبر ہے کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے صوبائی درگاہ پشاور سے کسی بھی قسم کا کوئی افسوسناک واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. الحمدللہ and I hope it remains the same. بہت بہت شکریہ آپ کا عدنان فار اتنی بہترین بھرپور پکچر ہمارے لیے دکھانے کے لیے. زبردست بات کی ہے عدنان نے، یہ بتایا ہے